ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल शाम को बॉलीवुड की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म गणपत पार्ट 1 के रिलीज डेट को अनाउंस किया गया। टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन और कृति सेनन इसमें मुख्य भूमिका में होंगे। 20 अक्टूबर 2023 को दशहरे के अवसर पर इसे थिएटर में रिलीज किया जाएगा। टाइगर श्रॉफ ने इसके अनाउंसमेंट वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ऐसी एक दुनिया जहां आतंक का है राज, वहां गणपत आ रहा है बन के अपने लोगों की आवाज। विकास बहल इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। विकास बहल पर आज से करीब 4.5 वर्ष पहले एक से अधिक महिलाओं के द्वारा रेप का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद में विकास बहल का जो प्रोडक्शन हाउस था फैंटम फिल्म्स, जिसमें विकास बहल के साथ में अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना ये को फाउंडर्स थे, तो उस फैंटम फिल्म्स को डिसॉल्व कर दिया गया था और बाद में एक सो कॉल्ड इंटरनल इंक्वायरी के द्वारा विकास बहल को क्लीन चिट दे दी गई थी। देखिए, एक तरफ तो हमारे निर्दोष संतों का चरित्र हनन करने वाला कंटेंट बॉलीवुड लगातार बनाते जाता है, और दूसरी तरफ ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ में अभी भी ये इंडस्ट्री काम करती है। और ये जो इंटरनल इंक्वायरी है, अगर इनके माध्यम से ही अगर सभी न्याय देना है, तो भाई फिर न्याय व्यवस्था, पुलिस, कानून, प्रशासन, इसकी तो मतलब जैसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये बॉलीवुड हमारे संतों का चरित्र हनन करता है। चलिए, तो ये जो गणपत जो टीज़र हमें दिख रहा है, फिर से एक बार रॉकी जैसा कुछ बनाने का बॉलीवुड जैसे प्रयास कर रहा है, ऐसा लग रहा है इसके टीज़र को देखकर। अमिताभ बच्चन इसमें रॉकी के मेंटर, गुरु, ट्रेनर होने वाले हैं। देखिए, मैंने रॉकी फिल्म सीरीज का पूरा रिव्यू किया हुआ है। 1976 की पहली रॉकी फिल्म से लेकर के क्रीड 2 तक, जो अभी 3.5-4 वर्ष पहले रिलीज़ हुई थी, तो वहाँ तक हमने पूरी की पूरी 8 की 8 फिल्मों का रिव्यू किया हुआ है। अब अगले महीने क्रीड 3 भी आ रही है, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ उसे देखने के लिए। तो देखिए, इतनी लंबी जर्नी, एक बहुत बड़ा प्रभाव कई सारी जनरेशन्स पर इस सीरीज़ ने डाला है। मैंने जब इसका रिव्यू किया था, देखिए आप अभी भी रॉकी के पहले 6 पार्ट का मैंने अलग से एक वीडियो में रिव्यू किया हुआ है, वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। बहुत कुछ मैंने उसकी फिलॉसफी के बारे में वहाँ पर चर्चा की हुई है। तब मैंने कहा था कि भाई बॉलीवुड रॉकी जैसा कुछ कभी बना ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और अभी ये जो गणपत हम जो देख रहे हैं, पार्ट 1 उन्होंने कहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ऐसा लग रहा है। पर जो प्रभाव रॉकी ने डाला ना, वो नहीं, वैसा कुछ उसका 1% भी बॉलीवुड नहीं बना सकता। क्योंकि देखिए, रॉकी केवल कोई ऐसी एक कोई बॉक्सिंग पर आधारित कोई स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें रॉकी बाल्बोआ का बस एक बॉक्सिंग करियर उन्होंने दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। रॉकी उससे बहुत 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 कुछ ज़्यादा है। रॉकी में रॉकी बाल्बोआ को तो करियर, बॉक्सिंग करियर तो दिखाया ही है, पर उसके साथ में ही उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो आदर्श है, उसके जो मूल्य है, उन पर वो किस प्रकार से डटा रहता है, जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसके संस्कार और जो एक जो पारिवारिक मूल्य हो, उनको जिस प्रकार से फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक पति और पत्नी के बीच के सुंदर संबंध को, एक आदर्श पति कैसा होता है, एक आदर्श पत्नी कैसे होती है, उन दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होता है। रॉकी के जीवन में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, उसकी पत्नी कैसे उसके साथ में खड़ी रहती है। ये बातें आजकल के वोक फिल्म मेकर्स नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। ये फिल्म मेकर्स तो किस प्रकार से हम और ज़्यादा परिवारों को तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे शादी तोड़कर भाग जाना चाहिए, ये एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बातें आजकल के फिल्म मेकर्स नहीं दिखा सकते। तो उस रॉकी फिल्म सीरीज में रॉकी बाल्बोआ के करियर के साथ में पारिवारिक मूल्य, रॉकी के जो आदर्श है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनका जिस प्रकार से सम्मान किया गया है, एक ट्रेनर और उसके ट्रेनी, एक शिक्षक और उसके शिष्य के बीच का जो एक पिता पुत्र की तरह संबंध दिखाया है ना, मिकी गोल्डमिल, रॉकी के गुरु, आप याद करिए किस प्रकार से वे रॉकी के साथ कितना कठोर अनुशासन में वे उसे रखते हैं। और केवल यही नहीं, ब्रह्मचर्य की तक महिमा रॉकी फिल्म सीरीज के माध्यम से बताई गई है, जो आजकल का बॉलीवुड छोड़िए कोई दूसरी इंडस्ट्री का फिल्म मेकर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। रॉकी के जो गुरु है मिकी गोल्डमिल, वो हर बार हर मैच से पहले रॉकी को कहते हैं, वुमेन वीकन लेग्स, लड़कियां, महिलाएं कमज़ोर करती है। मतलब कुल मिलाकर शारीरिक कमजोरी, वीर रक्षा के बारे में वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, और हमेशा उसको कहते हैं कि भाई मैच से पहले लड़कियों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक होता है। आप अभी भी इसके बारे में अगर गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो उसके बाद में कई सारे सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट ने फिल्म के उस पार्ट को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है
कि भाई उस समय जो रॉकी फिल्म सीरीज में ये बात कही थी ना मिकी गोल्डमिल ने, ये कैसे गलत है, ये बताने वाले कई सारे आर्टिकल्स सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट ने लिखे हुए हैं। तो ये आजकल के जो हम देख रहे हैं नहीं बोल सकते। कोई फिल्म मेकर आज संयम के बारे में, वीर रक्षा की महिमा के बारे में नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलता है तो एक पूरा इकोसिस्टम बैठा हुआ है, इसमें फार्मा कंपनीज का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो जानते हैं कि अगर लोग संयमित जीवन जिएंगे तो वो उतने बीमार नहीं होंगे, एक सुखी स्वस्थ और सम्मानित जीवन वो जिएंगे, तो उनकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इसमें फार्मा कंपनीज है, पूरा एक बड़ी इंडस्ट्री इसके पीछे बैठे हुई है, जो शक्ति बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ हो, हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो बहुत ज़्यादा सस्ते में उपलब्ध होती है, चाहे अश्वगंधा चूर्ण हो या वज्र रसायन हो या अलग अलग जो सुवर्ण और चांदी का भस्म और हीरा भस्म, वज्र रसायन जिसे कहा जाता है, और दूसरी भी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर आप अभी भी देखेंगे ना, बहुत जेन्युइन औषधियाँ अगर आप पुराने किसी दुकान में जाएंगे तो बहुत सस्ते में वो मिल जाती है, पर उनका एक पूरा अलग से एक ऐसा मार्केट बना हुआ है। ताकत और शक्तियाँ बढ़ाने वाली दवाइयाँ वगैरह, ये फार्मा इंडस्ट्री की इसके में पीछे बहुत बड़ा एक हाथ है, जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई खाली होना तो कोई बहुत बड़ी नहीं है, होते जाओ कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बाद में वो जानते हैं कि भाई फिर आगे जाकर संतान की उत्पत्ति, संतान होने में प्रॉब्लम होगी, तो उसका भी फ़ायदा तो फार्मा इंडस्ट्री को ही होगा ना। फिर जो भी आप अलग अलग प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें लाखों लाखों रुपए दवाइयों पर और अन्य चीज़ों पर खर्च होते हैं, जो बिल्कुल जिसके लिए कोई आवश्यक ही नहीं है किसी भी खर्चे की, उसके लिए भी फार्मा इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा मार्केट बनाकर रखा हुआ है। तो वो उस समय आप देखिए, वो एक समय अलग था। उस समय के फिल्म मेकर्स वो बहुत कठिनाइयों से ऊपर उठे हुए थे। उनका एक विजन था, जीवन में आदर्श और मूल्यों का क्या महत्व होता है वो उन्हें पता था। तो वही बातें उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भी बताई अगली जनरेशन्स को। पर आजकल के फिल्म मेकर्स ये नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते, वो चाहेंगे तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि उनको लिंच कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पर अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं। इसके अलावा फैमिली वैल्यूज़, संस्कार, परंपरा और रॉकी की एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस साइड भी ये फिल्म हमें दिखाती है। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत ही यीशु क्रिस्त के फ़ोटो से होती है। इसके अलावा इस पूरी फिल्म में बीच बीच में रॉकी हमेशा कोई भी बड़ी फाइट से पहले या बड़े काम से पहले हमेशा चर्च के फादर के पास में जाकर उनसे आशीर्वाद लेता है। अब दोस्तों आप सोचिए, क्या रॉकी जैसी फिल्म भारत में बन सकती है? क्या बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बन सकती है? मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता। अब हम चलो इस फिल्म को अगर वो भारत में बनती तो कैसे ये सारे कैरेक्टर्स होते, हम ज़रा सोच के देखते हैं। अब जो रॉकी का कैरेक्टर है वो काफ़ी धार्मिक है, हमेशा संतों के पास में जाकर वो आशीर्वाद लेता है, जो कि मुझे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है कि किसी बॉलीवुड की फिल्म में ऐसा दिखाया जाएगा। तो ये एक तो मैं मतलब कुछ बातें मैंने बताई। इसके साथ ही रॉकी और उसके बेटे के बीच के संबंध को जिस प्रकार से दिखाया है, उसके माध्यम से मैंने रॉकी सीरीज़ के रिव्यू में भी ये बात कही थी कि एक बहुत सुंदर संदेश छठी फिल्म में रॉकी अपने बेटे को देता है। रॉकी का बेटा परेशान हो जाता है कि भाई उसे उसके पिता के नाम से ही जाना जाता है, बस उसके पिता को देखकर ही उसको पहचाना जाता है। समाज को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, एक समाज के नाम से छाती कूटने की भावना उसके अंदर जग रही है। उस समय रॉकी अपने बेटे को क्या सीख देते हैं आप देखिए, कि भाई तुम कोई सनशाइन और रेनबोज की दुनिया में नहीं हो। मैं आपको कई बार शब्द उपयोग करता हूँ ना कि हम कोई लाला लैंड में नहीं जी रहे हैं, जैसा कि वोक्स और लिबरल्स को लगता है। तो रॉकी भी अपने बेटे को यही बताता है कि भाई कोई सनशाइन और रेनबोज की दुनिया में तुम नहीं हो। ये दुनिया तो ऐसी ही है, वो तुमको मारेगी, तुमको गिराने का प्रयास करेगी, बार बार पीछे खींचेगी, वो हो सके उतना तुम पर ताने मारेगी, बोलेगी, टोकेगी। तुम उन सबको इग्नोर करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो या नहीं, ये बात मायने रखती है। इतनी सुंदर फिलॉसफी, इतने सुंदर मूल्य, आदर्श उस फिल्म के हैं। और सिल्वेस्टर स्टेलोन वो तो स्वयं एक राइट विंग विचारधारा से ही है। वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट में कई बार उन्होंने कैंपेन किए हुए हैं, आपको इसको लेकर वीडियोस मिल जाएंगे। तो उनकी जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है, अपने आदर्श, अपने मूल्यों को लेकर उनके जो विचार है, वो उनकी फिल्मों के माध्यम से भी हमें देखने को मिलते हैं। और साथ में ही जो एक देशभक्ति की भावना है वो रॉकी फिल्म सीरीज में कूट कूट कर भरी हुई है। रशिया, उनका वो लाल आतंक, उसको भी चौथे पार्ट में रॉकी फिल्म सीरीज के दिखाया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप हमारा रॉकी फिल्म सीरीज का रिव्यू देखिए तो सोचिए कि क्या ऐसा कुछ बॉलीवुड कभी बना सकता है? नहीं बना सकते वो।
रॉकी फिल्म सीरीज के बाद में बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने, चाहे वो हॉलीवुड के हो या अन्य किसी फिल्म इंडस्ट्री के हो, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने वैसा कुछ बनाने का प्रयास किया, पर वो समझे ही नहीं रॉकी फिल्म सीरीज को। उन्होंने बस बॉक्सिंग को लेकर फिल्में बनाई और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस को उन्होंने फाइट सीक्वेंसेस को उन्होंने शूट किया। हाँ, पर भाई रॉकी फिल्म सीरीज केवल फाइट सीक्वेंसेस को लेकर है ही नहीं, वो जो कैरेक्टर है, उसके जो मूल्य है, आदर्श है, उसकी जो फिलॉसफी है, जीवन को लेकर देखने का जो एक उसका दृष्टिकोण है, जो अलग अलग रिश्ते जो उसमें दिखाए हैं, उनके जो संबंध है, उससे जो हमारे जीवन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो बातें मायने रखती है। और यही बातें आजकल के फिल्म मेकर्स समझते नहीं है। वो बस विजुअल्स और ज़्यादा बढ़िया बनाते जा रहे हैं, पर जो बहुत छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें होती है, जो छोटे छोटे इमोशंस होते हैं, वो नहीं समझ रहे। और इसी कारण से बॉलीवुड कभी भी वैसा कुछ नहीं बना सकता। और अभी ये जो गणपत की कहानी है, अभी वो कह रहे हैं कि भाई क्या लिखा है, एक मिनट, ऐसी एक दुनिया जहां आतंक का है राज, वहां गणपत आ रहा है बन के अपने लोगों की आवाज़। अब विकास बहल इसके डायरेक्टर हैं, जो कि हम जानते हैं कि विकास बहल एक लेफ्ट की विचारधारा से है। आप उनकी सनफ्लावर वेब सीरीज देख लीजिए, एक बहुत ही टॉक्सिक, घिनौनी ऐसी वोक माइंडसेट पर आधारित सीरीज है, जिसका एक सीन भी देख पाना, मतलब कोई देखेगा ना घर में बैठकर, वो ऐसे अंदर ही परेशान हो जाएगा, ऐसे विचलित हो जाएगा अंदर से कि भाई ये क्या देख रहा हूं मैं मेरी आंखों के सामने स्क्रीन पर। ऐसी विकृत मानसिकता से भरी हुई वो सीरीज है सनफ्लावर, विकास बहल ने डायरेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा आप गुड बाय देख लीजिए, वो भी एक प्रोपेगेंडा से भरी हुई ही फिल्म है, उसका मेरा आप रिव्यू देखिए। इवन सुपर 30 को भी अगर आप देखेंगे ना, एक अच्छे सब्जेक्ट को बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया, मैं यही कहूँगा। ऋतिक रोशन की एक्टिंग वगैरह छोड़िए, ज़बरदस्ती उसको जो मेकअप करके जो डार्क बनाने का प्रयास किया है वो भी छोड़िए, पर बहुत ही सटल वे में हमारा कल्चर, महाभारत को लेकर बिना कुछ इतिहास को जाने, गलत तथ्यों के आधार पर महाभारत को और हमारे इतिहास को बहुत ज़्यादा, हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उसमें प्रस्तुत किया है। हालांकि सुपर 30 को विकास बहल ने केवल डायरेक्ट किया है, कहानी के जो राइटर है वो कोई और है, पर कुल मिलाकर एक फिल्म मेकर का दृष्टिकोण और वो सब बातें, इम्पैक्ट तो उसका होता ही है जो भी हो। पर इवन सुपर 30 को छोड़ दीजिए, चलो उसके राइटर कुछ और है, पर जो सनफ्लावर वेब सीरीज़ हो या इवन गुड बाय में भी हमने देखा, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। और उसको देखते हुए यहाँ पर गणपत में जो कहा है कि भाई आतंक का है राज, एक ऐसी दुनिया, मतलब अब ये आतंक मतलब कोई भारत पाकिस्तान को लेकर ऐसा तो कोई विषय यहाँ पर दिख नहीं रहा, और एक ऐसी दुनिया जहाँ आतंक का राज है, मतलब ये आतंक कौन सा है? वही एक सोशलिस्ट माइंडसेट कहीं पर तो इसमें नहीं होगा, वही कॉरपोरेट वर्ल्ड या फिर समाज का उच्च वर्ग और उनके अत्याचार और फिर गरीबी को रोमेंटिसाइज करना और ज़्यादा समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में खाई पैदा करना, क्या वही कुछ होगा? ऐसा लग रहा है। मतलब देखते हैं। फिल्म अभी तो कोई टीज़र या ट्रेलर उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, केवल डेट अनाउंस की है, पर मतलब कौन सा आतंक, क्या किसके विरुद्ध वो लड़ाई, पता नहीं। और टीज़र में दिख रहा है कि एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब वगैरह दिख रहा है, अंडरग्राउंड ऐसी जगह है जहाँ पर लोग गणपत गणपत चिल्ला रहे हैं। अब ये भी देखिए, हॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे बहुत सारे अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वही देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स वैसा ही कुछ भारत का भी चित्र प्रस्तुत करते हैं। हालांकि भाई भारत, यहाँ की परिस्थिति, लोग, वो कल्चर वो अलग है। आप बिल्कुल वही सब बातें देखकर यहाँ पर भी वही आप थोपने का प्रयास करेंगे तो वो सही नहीं लगता, और ना ही वो हम कुछ कनेक्ट कर पाते हैं वैसा। पर ठीक है, तो ये कुछ इतना मुझे लगा, जो भी मुझे ये अनाउंसमेंट वीडियो देखकर वो सब बातें मैंने आपके साथ में शेयर की। बाकी आपके इस पूरे टीज़र को लेकर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।